उमर बोला, हाँ, बस कर्ज और बच्चों की जिम्मेदारी हल हो जाए तो आसान है। सफवान ने कहा, यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे सभी कर्ज चुकाऊंगा और तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगा जैसे अपने परिवार की करता हूँ, लेकिन यह काम आपको रहस्य में रखना है। उमर ने हामी भरी। सफवान ने अपनी तलवार निकाली, उसे जहर में बुझाया और उस पर काम किया। उमर ने तलवार ली और मदीना के लिए निकल पड़ा। मक्का में हर जगह इसी योजना की बात थी। सफवान अपने परिचितों से कहता, चंद रोज में मैं ऐसी खबर दूंगा कि तुम लोग बद्र की हार भूल जाओगे। उमर बिन वहब तेजी से मदीना पहुंचा है। मुसलमान बद्र की जीत पर बातचीत कर रहे थे और आभार प्रकट कर रहे थे। उमर ने मस्जिद के पास अपनी ऊंटनी बैठाई। उमर बिन ताब रजी ने उमर को तलवार लटकाए देखा और समझ गए कि ये किसी बुरे मकसद से आया है। उन्होंने उमर को पकड़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में प्रस्तुत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, उसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो। उमर ने आकर कहा, मैं अपने बेटे वहब के बारे में जानने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, गर्दन में लटकती तलवार क्यों? उमर बोला, इन तलवारों ने पहले क्या किया जो अब करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ठीक बताया कि कैसे सफवान के साथ हतीम में बैठकर वो साजिश कर रहा था। सिर्फ वही और सफवान जानते थे। उमर हैरान रह गया और बोला, अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसका गुनाह माफ कर दिया गया, उसका बेटा वह छोड़ दिया गया और उमर को सहाबा में शामिल कर लिया गया। उमर रजी ने बाद में कहा, पहले वह मुझे सुअर से भी बदतर लगता था, अब वह मुझे अपने बेटों से भी प्यारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, अपने इस भाई को दीन सिखाओ, कुरान पढ़ाओ और उसके बेटे को छोड़ दो। उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, अब मैं वही रोशनी फैलाऊंगा जिसे बुझाने आया था। मक्का जाकर उमर ने लोगों को इस्लाम की दावत दी। कई ने उसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उधर सफवान बदहवास होकर हर आने जाने वाले से पूछा, कोई नई खबर है? जब किसी सवार ने बताया, सवान, तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है, अम्र मुसलमान हो गया है, तो सवान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कसम खाई कि वह अम्र से अब कभी बात नहीं करेगा। क्या कभी आपने सुना है कि किसी शख्स ने अपने कातिल को इस तरह दरगुजर किया हो? यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम अखलाक था। आपने तलवार से नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की।